हेलो फ्रेंड्स, आज की खबरों में बात करते हैं कि संसद में बोलने के क्या है नियम और कायदे। राहुल गांधी के भाषण के दौरान बार बार निकली रूल बुक। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के बीच में कई बार संसदीय नियमों का हवाला दिया गया। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी पर संसदीय नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है और ऐसे में जानते हैं कि संसद में भाषण देते समय किन नियम कायदों का पालन करना होता है। संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाषण दिया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाषण दिया। बतौर विपक्ष के नेता यह उनका पहला भाषण था और अपने स्पीच की शुरुआत में राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका। ओम बिरला ने राहुल गांधी को संसदीय कार्रवाई की रूल बुक का हवाला देते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक संसद में किसी प्ले कार्ड या तस्वीर को नहीं दिखाया जा सकता। राहुल गांधी ने लगभग पौने 2 घंटे भाषण दिया। इस दौरान कई बार एनडीए के संसदीयों ने नियमों के उल्लंघन का दावा भी किया। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने कई बार लोकसभा की रूल बुक दिखाई और नियम बताए। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जब सत्ता पक्ष ने हंगामा किया तो कांग्रेस सांसदों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी सदस्य के भाषण देते वक्त बाधा नहीं डाली जा सकती। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी नियम 349 का जिक्र कर दिया और इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की स्पीच के दौरान नियम 349, 352, 151 और 102 समेत कई नियमों का जिक्र किया। ऐसे में जानते हैं कि संसद में भाषण देते समय किन नियमों को ध्यान में रखना होता है और आगे बताते हैं कि नियम 349 में क्या है। लोकसभा की रूल बुक में नियम 349 से लेकर 356 तक संसद में भाषण देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है और इसका जिक्र किया गया है। नियम 349 एक कहता है कि भाषण के दौरान ऐसी किसी किताब, अखबार या पत्र नहीं पढ़ा जा सकता जिसका सदन की कार्रवाई से कोई संबंध ना हो। नियम 349 2 कहता है कि किसी सदस्य के भाषण देते वक्त शोर शराबा या किसी भी तरीके से बाधा नहीं डाली जा सकती। नियम 349 12 में लिखा है कि कोई भी सदस्य स्पीकर की कुर्सी की ओर पीठ करके ना तो बैठेगा और ना ही खड़ा होगा। इसी रूल बुक का नियम 349 16 कहता है कि सदन में कोई भी सदस्य झंडा, प्रतीक या कोई भी चीज प्रदर्शित नहीं करेगा। राहुल गांधी की ओर से भगवान शिव की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला ने इसी नियम का हवाला दिया था। और आगे बात करते हैं कि बोलते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा। रूल बुक के नियम 352 में उन नियमों का जिक्र है जिनका हर सदस्य को बोलते समय ध्यान रखना जरूरी है। नियम 352 एक कहता है कि कोई भी सदस्य भाषण देते वक्त ऐसे तथ्य या निर्देश का जिक्र नहीं करेगा जो किसी अदालत के सामने लंबित हो। 352 2 के तहत किसी सदस्य पर पर्सनल अटैक नहीं किया जा सकता। नियम 352 3 के मुताबिक कोई भी सदस्य सदन या किसी राज्य की विधानसभा की कार्यवाही को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा। नियम 352 5 के तहत ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जा सकती है। रूल बुक का नियम 352 6 कहता है कि कोई भी सदस्य बहस या चर्चा के दौरान राष्ट्रपति के नाम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, किसी सरकारी के अधिकारी के नाम का भी जिक्र नहीं कर सकते। नियम 352 11 के मुताबिक कोई भी सदस्य स्पीकर की अनुमति के बगैर कोई भी लिखित भाषण नहीं पढ़ सकता। और आगे बात करते हैं कि क्या क्या नहीं कर सकता संसद। रूल बुक का नियम 353 कहता है कि कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति के खिलाफ तब तक कोई अपमानजनक टिप्पणी या आरोप नहीं लगाएगा जब तक स्पीकर की अनुमति नहीं होगी। नियम 354 के मुताबिक कोई भी सदस्य राज्यसभा में दिए भाषण का जिक्र लोकसभा में तब तक नहीं करेगा जब तक वो किसी मंत्री की ओर से न दिया गया हो या फिर किसी नीति से जुड़ा ना हो। वही नियम 355 कहता है कि अगर चर्चा के दौरान कोई सदस्य किसी सदस्य से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो स्पीकर के माध्यम से ही सवाल कर सकता है। और आगे बात करते हैं क्या कहता है नियम 356। राहुल गांधी के भाषण के दौरान नियम 356 का भी जिक्र हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने नियम 356 का हवाला दिया। यह नियम कहता है कि अगर कोई सदस्य भाषण के दौरान बार बार असंगत बात कर रहा हो तो स्पीकर उसे अपना भाषण बंद करने का भी निर्देश दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब जरूर करें।